हाय, मेरा मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करने वाले हैं कनाडा की एक अपडेट को लेके। बहुत छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कनाडा में कुछ अपडेट आए हैं जिसकी वजह से प्रोसेसिंग जो स्पाउस वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। तो कैसे हो चुका है, उसकी कितना डिले हो चुका है, वीज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बंद हो चुका है, या क्या अनाउंस हुआ है, ये सारी चीज़ आज हम छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो पहले आप सबको पता है जो स्पाउस वीज़ा है वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ही आ जाता था, बट अब जो उसका स्पाउस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़कर हो चुका है 2.5 से 3 महीने। यानी कि आपको 3 महीने तक तो लगेगा, उससे पहले अगर आ जाता है, बट 2 महीने से ज़्यादा लगेगा और 3 महीने से कम, मतलब 2.5 महीने तक आपका जो वीज़ा है वो आएगा। वो कैसे? तो पहले आप सबको पता है जो स्पाउस वीज़ा है वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ही आ जाता था, बट अब जो उसका स्पाउस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़कर हो चुका है 2.5 से 3 महीने। यानी कि आपको 3 महीने तक तो लगेगा, उससे पहले अगर आ जाता है, बट 2 महीने से ज़्यादा लगेगा और 3 महीने से कम, मतलब 2.5 महीने तक आपका जो वीज़ा है वो आएगा। वो कैसे? तो 2 फैक्टर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से स्पाउस वीज़ा की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इतना डिले क्यों हो रहा है। तो पहला फैक्टर ये है कि आप सबको पता है जो स्टडी वीज़ा उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। जो स्टडी वीज़ा आज की डेट में 1 या 2 दिन के अंदर आ रहा है। आप सबको पता है कि लास्ट ईयर जो स्टडी वीज़ा वो ट्रेंड में चल रहा था और इस ईयर की स्टार्टिंग से ही वो ट्रेंडिंग में ही है। यानी कि जो स्टडी वीज़ा आपका बहुत जल्दी आ रहा है, तो सारे स्टाफ की जो प्रायोरिटी है ना वो स्टडी वीज़ा पर बनती जा रही है। और कनाडा ने रूल चेंज किया, आप लोग सबको पता है कि JIC भी डबल हो चुका है, जिसकी वजह से स्टडी वीज़ा जो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी भी दी जा रही है। और इस वजह से आप सबको पता है कि जो बाकी वीज़ा है वो ऑटोमेटिकली पीछे हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पाउस वीज़ा डिले हो रहा है, और भी कुछ वीज़ा जो डिले हो रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर तो हम ये भी मानते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि IRCC की जो साइट है उस पर कुछ टाइम पहले अपडेट हुआ था कि उनका जो स्टाफ इंडिया में दिल्ली में काम कर रहा था वो 27% थे, जिसमें से उन्होंने 22 जो वापस बुला लिया। अब वहाँ पे दिल्ली में सिर्फ 5 ही उनका जो स्टाफ है वो काम कर रहा है। और आप सबको पता है कि जितनी भी फाइलें हैं वो ज़्यादातर दिल्ली में ही जाती हैं, वहीं उन्हीं दिल्ली के एम्बेसी ऑफिस में ही होती हैं। तो वहाँ की कहते हैं, मतलब हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि स्टाफ की कटौती की वजह से भी जो वीज़ा है वो डिले हो रहा है। क्योंकि आपको पता है जो थोड़ा बहुत स्टाफ है उनकी सबकी प्रायोरिटी, सबका फोकस ये है जो स्टडी वीज़ा पे जा रहा है, क्योंकि वो बहुत जल्दी आ रहा है, उनको बहुत जल्दी देना पड़ रहा है। उनकी जो भी चेकिंग वगैरह होती है सब कुछ उसमें हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी फाइल अच्छे से नहीं लगी तो आपका वीज़ा हो रहा है, या फाइल अच्छी लगी है तो भी आपका वीज़ा डिले हो रहा है। ऐसा नहीं है। अभी कोई भी, अगर आपकी फाइल अब पूरी सही है तब भी आपका वीज़ा डिले होगा। फाइल अगर अब सही नहीं है, कुछ गलतियाँ हो रही हैं, तब भी जो चेकिंग में भी उनका वीज़ा डिले होता ही जा रहा है। तो मतलब ओवरऑल ये है कि जो आपका स्टडी वीज़ा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर ये है कि स्टाफ की कमी की वजह से भी आपका जो स्पाउस वीज़ा है वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। बाकी यही है कि जो स्पाउस वीज़ा है बहुत कम आएगा। ऐसा नहीं है कि अब आएगा ही नहीं वीज़ा, बट 2 से 2.5 महीने, आपका 3 महीने तक आपका जो स्पाउस वीज़ा है वो आपका जो डिले है वो टाइमिंग, मतलब प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। वीज़ा डिले होगा ही होगा, फाइल सही है तो भी, नहीं है तो भी। और दूसरा चीज़ क्या है कि IRCC ने कुछ टाइम पहले अपनी साइट पर ये भी अपडेट कर दिया कि जो स्पाउस वीज़ा है वो बंद कर दिया जाएगा। बट अभी तक उन्होंने कोई भी ऑफिशियली ऐसी डेट अनाउंस नहीं की है कि इसी डेट पर आपका स्पाउस वीज़ा जो बंद होगा। उन्होंने बस इतना रिटर्न में आपको बता दिया कि जो स्पाउस वीज़ा है वो आने वाले टाइम में बंद हो जाएगा। उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया वो फेब में होगा या मार्च में होगा। इसलिए जिन भी लोगों को स्पाउस वीज़ा पर जाना है वो जल्दी से जल्दी अपनी फाइल लगाएं और चले जाएं, क्योंकि वो कभी भी ऐसा अनाउंस कर सकते हैं, कभी भी उनकी साइट पे अपडेट हो सकता है कि हमने फेब में बंद कर दिया या मार्च में बंद कर दिया। तो जिन लोगों को भी अभी स्पाउस वीज़ा पर जाना है वो चले जाइए। और बाकी जो वीज़ा अगर आप अभी भी लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बीच में बंद हो गया तो आपका वीज़ा नहीं आएगा, हो सकता है वीज़ा आ भी जाए। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखें, अपनी फाइल पूरी अपडेटेड रखें, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे अच्छे से रखें। आपको जो भी आपका फंड्स वगैरह दिखाने हैं, आपके जो भी पेपर्स हैं वो सब अपडेटेड रखें और आप लोग फाइल लगा सकते हैं। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ 2 फैक्टर शेयर किए हैं। सबसे पहला कि आपकी जो स्टडी वीज़ा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, सबका फोकस उसमें ही है, इसलिए आपके जो वीज़ा डिले हो रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ स्पाउस वीज़ा, कुछ और वीज़ा है जो वो भी डिले हो रहे हैं। अगर आपको वो जानना है उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दूसरा फैक्टर आता है हमारा स्टाफ की कटौती की वजह से, उसकी वजह से भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो वीज़ा उस वजह से भी डिले हो रहा हो। बाकी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी होगी, कुछ भी पूछना होगा तो मुझे मेल या कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिए। थैंक यू।